हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के बुक से। चैप्टर है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे थे और चैप्टर है द प्लेन। हम लोग द प्लेन पढ़ रहे थे और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.3 और क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा कुछ थ्योरी देखना होगा कि इफ 3 पॉइंट्स x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3 आर गिवन देन फाइंड डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट निकालना 3 पॉइंट है ना। तो तीनों पॉइंट को हम लोग सजा के लिख देंगे। कहता है कि इफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो, यदि इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है जीरो, देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे कोलिनियर। कोलिनियर हो जाएंगे कब, यदि इसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है। तो इफ इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, यदि ये इक्वल नहीं होता है जीरो का, तो देन यूज द इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1, ये है ना। तो इसको यूज करेंगे यदि जीरो नहीं होता है तो। तीन कब ये इक्वेशन यूज करेंगे, हम लोग प्लेन का इक्वेशन निकालना हो। यदि प्लेन का इक्वेशन निकालना हो और 3 पॉइंट दिया हुआ हो, 3 पॉइंट दिया हो मतलब x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 और प्लेन का इक्वेशन निकालने पूछ दिया जाए तो हम लोग इस फॉर्मूला को लगाएंगे और निकाल लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप इसको समझे होंगे। ये फॉर्मूला है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। आइए क्वेश्चन बनाते हैं इस पर बेस्ड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स। प्लेन का इक्वेशन निकालना है दैट पासेस थ्रू द सेट ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट से पास कर रहा है, ए बी और सी। ये भी है, ये बी सी, दो क्वेश्चन है, एक दो। तो हम दोनों बना देंगे आपका। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन यहाँ लिखते हैं। थ्योरी हम लोग देख लिए थे। सबसे पहले चेक कर लेते हैं ये कॉलिनियर तो नहीं है। तो लिखेंगे हम लोग, अभी सॉल्व कर रहे हैं ये का, द गिवन पॉइंट्स आर। गिवन पॉइंट्स क्या क्या है, तो है हम लोग ये ले लेते हैं 1 1 -1। बी की यदि बात करें तो हम लोग ले लेंगे 6 4 -5 और सी की बात करें तो -4 -2 और 3। ये 3 पॉइंट है ना हम लोग बात किए। अब ये चेक करेंगे कि कॉलिनियर है या नहीं। पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देख लें, है ना। फर्स्ट वी चेक द कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी। फर्स्ट वी चेक द कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी। कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी है ना। तो क्या हो जाएगा, इसके लिए हम लोग फार्मूला लिखते हैं कि यहाँ लिखते हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, ऐसे लिख दिए। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं x1 1 1 -1 और 6 4 -5 -4 -2 और 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे क्या पाएंगे कि इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो हम लोग पहले 1 को लेंगे, उसका रो और कॉलम काट देंगे। 4 तिया 12 और -10। आप डिटर्मिनेंट बढ़िया से जानते हैं सॉल्व करने। 1 का लेंगे तो रो और कॉलम काट देंगे। 6 तिया 18 -20 है ना। -1 तो क्या लेंगे, इसका रो और कॉलम काट देंगे। -12 + 16 है ना। तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 2 और ये भी हो जाता है -2 + 2 और ये हो जाता है -4। कुल मिलाकर के क्या हो गया 0।
यदि जीरो आ गया तो हम लोग क्या कह देंगे कि ये कॉलिनियर है। तो यहाँ हम लोग लिखे, यहाँ क्या लिखेंगे इसका आंसर, यदि जीरो आ जाता है तो लिखेंगे सिंस ए बी सी आर क्या हो गया कॉलिनियर। यदि इसका वैल्यू डिटर्मिनांट का वैल्यू यदि जीरो हो जाता था तो वो अभी पढ़े थे कि क्या हो जाएगा कॉलिनियर हो जाएगा, कॉलिनियर पॉइंट्स हो गया ए बी सी, है ना। तो देयर विल बी, तब क्या होगा, देयर विल बी infinite number infinite number of infinite number of plane infinite number of plane they passing through the given point, plane passing through the given points। तो ये हो गया हम लोगों का क्या, ये पहला क्वेश्चन हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ये 3 पॉइंट्स देखे, तीनों का यदि इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व किए और क्या आ गया जीरो, तब वो हो जाएगा कॉलिनियर। तो यहाँ ये प्लेन का इक्वेशन नहीं निकला। और यदि बात किया जाए कि इसका कॉलिनियर यदि हो जाए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन हो जाएगा जो इस पॉइंट से दिया हुआ पॉइंट से पास करेगा। एक प्लेन नहीं होगा, कितने प्लेन हो जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स हो जाएंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 2 को सॉल्व करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 का 2 देखते हैं। अब जो पॉइंट दिया हुआ है, सो पॉइंट दिया हुआ है आपका 1 1 0 1 2 1 -2 1 -2। तो सबसे पहले तो कॉलिनियरिटी चेक करना होगा। तो कॉलिनियर हम लोग लिख लेते हैं गिवन पॉइंट्स। द गिवन पॉइंट्स आर, द गिवन पॉइंट्स आर क्या क्या हो जाएगा, ये 1 1 0 बी 1 2 1 1 2 1 और सी है -2 2 और -1। ऐसा है, 3 पॉइंट है। अब तीनों पॉइंट है तो वी फर्स्ट हम लोग चेक करते हैं कॉलिनियर है कि नहीं। फर्स्टली चेक द कंडीशन ऑफ कॉलिनियर पॉइंट। पहले देख लेते हैं ये कॉलिनियर तो नहीं है। कंडीशन ऑफ कॉलिनियर पॉइंट हम लोग ये चेक कर लेंगे, कंडीशन ऑफ कॉलिनियर पॉइंट। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, दैट इज, ये हो जाएगा x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। तो हम लोग इसका वैल्यू रख लें 1 1 0 1 2 1 -2 2 और -1। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा -5 जो कि जीरो के बराबर नहीं है। पिछला क्वेश्चन में जीरो आ गया था तो हम लोग आगे सॉल्व नहीं किए थे, इसमें जीरो नहीं आकर के क्या आया -5। तो आगे सॉल्व करेंगे। देयरफॉर हम लोग लिख लेंगे, देयरफॉर ये पास करेगा किससे, देयरफॉर अ प्लेन, ये जो प्लेन है a plane will passes through the point, कौन पॉइंट, ए बी एंड सी, passes through the point ए बी एंड सी। तो हम लोग इक्वेशन निकाल लेंगे और इक्वेशन हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट लिख देंगे। वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं, 3 पॉइंट से यदि पास करता है तो प्लेन का इक्वेशन, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ये है ना, x1 y1 z1 b x2 y2 z2 एंड
x3 y3 z3 इज क्या होता है, हम लोग फार्मूला जानते हैं x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। यहाँ हो जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। यहाँ होता है x3 माइनस x2 y3 माइनस y2 z3 माइनस z2 इज इक्वल टू 0 होता है ना। अब हमारा जो पॉइंट दिया हुआ है वो ऐसा दिया हुआ है कि ए बी सी, यहाँ क्या होगा x1 y1 z1 की जगह हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार 1 1 0 है ना। ये हो जाएगा 1 2 1 और ये हो जाएगा -2 2 और -1, ये हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, तो बैठाते हैं इसी पे है ना। चलिए अब क्या हो जाएगा, x माइनस x1 का वैल्यू है 1, y माइनस y1 का वैल्यू है 1, z माइनस z1 का वैल्यू है 0, x2 माइनस x1 कितना है 1, 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0, y2 माइनस y1 2 माइनस 1 1 हो जाएगा हाँ। और z2 माइनस z2 माइनस 1 माइनस 0 मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे है x3 माइनस x2 देखिए -2 और -1 तो -3 हो जाएगा। फिर y3 माइनस y2 मतलब 2 माइनस 2 0, और क्या z3 माइनस z3 माइनस z2 -1 -2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इक्वेशन आ जाएगा। चलिए हम लोग इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसका रो और कॉलम काटेंगे। x1 का रो पहले हम लोग x माइनस 1 को लिए और उसका रो और कॉलम काट दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा -2 -0 है ना। माइनस जब यहाँ y माइनस 1 लेंगे तो इसका रो और कॉलम काटेंगे, तो इसका रो और कॉलम ये हो जाएगा 0 + 3 है ना। और फिर लेंगे जब z, तो z का रो और कॉलम काटेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 3 इज इक्वल टू 0 है ना। इसको और सॉल्व करेंगे तो आगे यदि सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ये -2x + 2, यहाँ से हो जाएगा -3y + 3 और यहाँ हो जाएगा 3z इज इक्वल टू 0। तो हम लोग ये और सजा के लिखना चाहें तो ये माइनस को हटा के उधर ले जाएंगे बराबर का, तो क्या हो जाएगा 2x, ये -3 उधर जाएगा तो +3y, ये +3z उधर जाएगा तो -3z, और ये हो गया कितना 5 है, तो इसको इधर ही रहने देंगे तो ये 5 रहेगा। बस यही हो जाएगा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। तो आंसर यही लिख देंगे हम लोग। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें कि फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द प्लेन 2x + y - z इज इक्वल टू 5 कहता है। तो इसके लिए हम लोग जो की पॉइंट ध्यान में रखना होगा हमें वह है कि इफ अ प्लेन मैक्स इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ्स, क्या लेंथ्स हो, ए बी सी विद द x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली, द इक्वेशन ऑफ प्लेन जो हो जाएगा वो हो जाएगा x बाई ए + y बाई बी + z बाई सी इज इक्वल टू 1। देखिए x एक्सिस में जो कटा तो उसका कोऑर्डिनेट हम लोग ये मान लिए और उसका कोऑर्डिनेट हो गया ये 0 0। y एक्सिस में कटा तो उसका कोऑर्डिनेट को हम लोग b
और इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 भी 0, ऐसा हो गया। इसी को कहते हैं ये x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है और ये z इंटरसेप्ट है। तब इस प्लेन का इक्वेशन यदि हमें पूछा जाए तो उसका होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। कब? यदि बात आ जाए x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, z इंटरसेप्ट, है ना, ये तीन इंटरसेप्ट हो और प्लेन का क्या पूछा जाए इक्वेशन, तो ये याद रखेंगे हम लोग। तो ये हो गया थ्योरी यहाँ तक। अब हम यहाँ से सॉल्यूशन लिख रहे हैं, आपको सॉल्यूशन हम यहाँ से लिख रहे हैं। देखिए सॉल्यूशन कहता है कि फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ द प्लेन। तो गिवन प्लेन जो है आप लिख लीजिए। गिवन प्लेन क्या है आपका? गिवन प्लेन है 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5, यही ना है गिवन प्लेन। अब यदि ये गिवन प्लेन है तो इसको हमको कट ऑफ ये इसको इस फॉर्म में लाना होगा। दैट मीन्स हम इसको देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, x अपॉन ये के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2, नहीं इसके है ना, इसके जगह पर हम लोग सबसे पहला चीज़ है कि दाहिने साइड में देखिए 1 है, दाहिने साइड में क्या है रिजल्ट का 1। तो 1 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सो देखिए 1 लाने के लिए 5 से लेफ्ट और राइट में भी डिवाइड करेंगे तब तो 1 आएगा। हमको सबसे पहले चाहिए कि दाहिना साइड में 1 होना चाहिए, तो 5 से डिवाइड किए तब 1 आ गया। अब इसको यदि हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको हमें ऐसा ना हम लोग नहीं लिख सकते हैं x/5/2 प्लस y/5 माइनस z/5 इज इक्वल टू 1। देखिए राइट साइड में यदि 1 आ गया तब तो हम लोगों का काम बन गया। तो हम लोग का जो इंटरसेप्ट हो गया तो वो क्या हो गया, इंटरसेप्ट जो हुआ एक ये हो गया इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट और ये हो गया इंटरसेप्ट। हैंस द हमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द इंटरसेप्ट। हैंस द इंटरसेप्ट्स, हैंस द इंटरसेप्ट्स, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू है -5। c का वैल्यू क्या होगा, यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस यहाँ कर दें और यहाँ कर दें क्या माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इंटरसेप्ट ए बी सी को ही कहते हैं। तो ये बी और सी का वैल्यू हमें निकाल मिल गया, तो यही हम लोगों का क्या हो गया इंटरसेप्ट्स। तो उम्मीद करते हैं ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन भी इंटरसेप्ट पर ही आधारित है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। प्लेन का इक्वेशन निकालना है विथ इंटरसेप्ट 3 है, कौन एक्सिस पर, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या है 3 है एंड पैरेलल टू कौन प्लेन है, ZOX प्लेन, ZOX प्लेन के पैरेलल है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक तो प्लेन छाप लेते हैं ताकि अच्छे से समझ सके हम लोग। ये हो गया x, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया z एक्सिस। अब हमें पूछ रहा है, हम लोगों को बता रहा है यहाँ कौन प्लेन दिया है, ZOX, ZOX ये प्लेन। इस प्लेन में ZX प्लेन कहते हैं इसमें, और ZX प्लेन में y का वैल्यू क्या हो जाता है 0। ZX प्लेन में y का वैल्यू क्या होगा 0। तो इक्वेशन ऑफ ZOX प्लेन इज क्या लिखेंगे, हम लोग लिखते हैं कि इक्वेशन ऑफ the equation of the ZOX plane, ZOX plane is y इक्वल टू 0। क्या है, y इक्वल टू 0 है। ये होगा ही, चूँकि ZX प्लेन है, Z और X है तो y 0, तो y 0 प्लेन कर दिए। अब हाँ, अब यहाँ एक चीज़ और भी लिखा हुआ है कि एनी प्लेन parallel to it is of the form, is of the form, कौन फॉर्म में हो जाएगा, is of the form, ये हो जाएगा y इक्वल टू 0। हाँ ये एनी, हाँ इसका हो जाएगा फॉर इज एनी ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू हो जाएगा ये। क्यों, क्योंकि आपका y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3,
है ना। तो या तो हम लोग इसको भी नहीं भी लिखे तो हम लोग जानते हैं एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी, अभी पढ़े ना फॉर्मूला, जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। ये नहीं दिया हुआ और ये भी नहीं दिया हुआ, हमें क्या दिया हुआ है, सिर्फ हम लोगों को दिया वाई इंटरसेप्ट कितना है तो 3 है, वाई बाई 3 ये है नहीं तो हमको छोड़ दिए और वाई इधर दे दिए क्या 1, इसीलिए वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो y इज इक्वल टू 3 इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन हो जाएगा। thus the equation of the required plane is y is equal to 3। हाँ, हम लोग ये नहीं था तो उसको नहीं लिए, बस जो y इंटरसेप्ट दिया हुआ था कितना 3, राइट साइड में क्या होता है 1, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे कि इक्वेशन प्लेन, हाँ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, टू प्लेन का इंटरसेक्शन से एक नया प्लेन पास किया। जैसे कि हम एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, ये देखिए दो प्लेन है, ये आप देख रहे हैं ना, दो प्लेन है, ये दोनों प्लेन है, दो प्लेन है और दो प्लेन के बीच से ये पेज है, ये दो पेज है ना, ये दो पेज है और ये दोनों पेज को हम देखिए यहाँ मिला रहे हैं तो ये हो गया, यहाँ मिल रहा है उन लोग, और ये दोनों के बीच में एक और, ये दोनों प्लेन आप देख रहे हैं, ये दोनों प्लेन के बीच में एक और प्लेन आ जाए तो ये इसी को कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। आप समझ पा रहे होंगे इसको, या तो हम चलिए एक और उदाहरण से समझा रहे हैं। देखिए ये दो प्लेन है, ये आपको तो अच्छा लगेगा समझने में, ये देखिए दो प्लेन है और दो प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, ये दोनों यहाँ मिल रहा है और ये दो प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से एक और प्लेन पास हो जाए, ये है ना, दो प्लेन ये था और उसके बीच से एक और पास करे, तो इसका इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग अभी सीखेंगे। दो प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन यदि पास कर रहा है तो उसका इक्वेशन हम लोग निकालने सीखेंगे। तो इसमें भी होगा एक वेक्टर फॉर्म और दूसरा कार्टेशियन फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म, द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, और दो प्लेन दिया हुआ रहेगा आपका, ये दो प्लेन का इक्वेशन है r.n1 इज इक्वल टू q1 एंड r.n2 इज इक्वल टू q2 इज गिवन बाय, इसका जो इक्वेशन होगा वो इस तरह से होगा r.n1 प्लस लैम्डा n2 इज इक्वल टू q1 प्लस लैम्डा q2। ये फॉर्मूला है कब, यदि दो प्लेन है ना, इक्वेशन कब पासिंग, यदि दो प्लेन पास करता है इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन से, हम लोग दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले एक प्लेन का इक्वेशन निकाल रहे हैं। द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, दो प्लेन दिया हुआ है और उसके इंटरसेक्शन पॉइंट से कोई प्लेन पास कर रहा है तो उसका इक्वेशन कौन फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में है। ये कौन फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में। आपको कार्टेशियन फॉर्म भी पूछ सकता है। तो द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, यहाँ देखिए प्लेन का इक्वेशन कौन फॉर्म में है, तो कार्टेशियन फॉर्म में है, यहाँ भी कार्टेशियन फॉर्म में है। तो इसका यदि कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो इक्वेशन ऑफ प्लेन यदि निकालना हो, ये पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, तो उसके लिए ये फार्मूला है a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 प्लस लेमडा a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इक्वल टू 0। ये प्लेन है कौन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, और वो प्लेन ये जो है इक्वेशन वो है कौन फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में। तो जैसा पूछेगा हम लोग वैसा बनाएंगे, स्थिति परिस्थिति के अनुसार हम लोगों को जो क्वेश्चन में यूज करना होगा वो करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, दो प्लेन का इक्वेशन दिया है, एक
और ये 2 इसके इंटरसेक्शन से पास कर रहा है जो तीसरा, उसका इक्वेशन। और कौन पॉइंट से पास कर रहा है, पॉइंट भी दिया हुआ है, कौन, 2 2 1। आप इसको इम्पोर्टेंट मान के पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन आया करता है। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स है, तो हम लोग जानते हैं कि ये कौन, दो प्लेन का इक्वेशन है। और जब वो पास करता है इंटरसेक्शन से तो इसका भी फार्मूला हम बता दिए हैं। उसी फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। कौन ला यूज करेंगे कि लैम्डा यूज कर लेंगे। ऐसे लैम्डा लगा करके लिखे थे ना, हम लोग लिखेंगे कि द इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन, द इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन, द इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन थ्रू द intersection through the intersection of the planes, through the intersection of the planes। कौन कौन प्लेन दिया हुआ है, तो एक दिया हुआ है 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0, एक ये दिया हुआ है। और दूसरा दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। लेकिन जब इंटरसेक्शन की बात आ जाता है तभी हम लोग लेम्डा लगा करके एक फार्मूला पढ़े थे, तो उसमें भी लेम्डा लगा देंगे। तो इसमें क्वेश्चन में लगा देंगे 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लेम्डा, लेम्डा इंटू दूसरा लिख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। ऐसा क्यों लिखे, ऐसा इसलिए लिखे कि ये कौन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग का जो प्लेन का इक्वेशन था, देखिए इसी तरह था ना, यहाँ पहला इक्वेशन प्लस लेम्डा, दूसरा इक्वेशन इज इक्वल टू 0। क्या मैंने वैसा ही लिखा है ना, हाँ। तो ये फॉर्मूला पे हमने बैठा दिया। अब इसको हम लोग इक्वेशन क्या मान लेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। अभी फ़िलहाल इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1। अब पॉइंट भी दिया हुआ, कौन पॉइंट से पास कर रहा है, तो 2 2 1 से पास कर रहा है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि द प्लेन, लिखेंगे क्या, द प्लेन, द प्लेन पासेस थ्रू, द प्लेन passes through the point, passes through the point 2 2 1। किससे पास कर रहा है, 2 2 1 से। therefore this point, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। therefore this point will satisfy, this point will सेटिस्फाई कौन इक्वेशन, तो इक्वेशन 1। तो यहाँ देखो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 है ना, नहीं सॉरी इतना क्यों, x y z का वैल्यू, x का वैल्यू ये रख देंगे, ये हो जाएगा x का वैल्यू, ये हो जाएगा y का, और ये हो जाएगा z का, बैठा देंगे x y z के जगह पर। तो क्या हो जाएगा, 3x मतलब 3 इंटू 3 माइनस वाई तो 2 प्लस 2z, तो z का वैल्यू है 1, है ना। माइनस 4 तो मैंने लिख दिया है माइनस 4 प्लस लेम्डा, लेम्डा x 2 y 2 z 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, ये देखिए प्लस 2 और ये माइनस 2 कट गया, 6 में 4 2 हो जाएगा 2 प्लस यहाँ से देखिए माइनस 2 प्लस 2 कट जाएगा, तो यहाँ 2 प्लस 3 लेम्डा इज इक्वल टू 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 लेम्डा इज इक्वल टू माइनस 2, इसलिए लेम्डा इज इक्वल टू माइनस 2/3, माइनस 2/3 हो गया लेम्डा का वैल्यू। अब लेम्डा का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेम्डा, क्या लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेम्डा इन 1 में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 1 है क्या कि 3x माइनस वाई है प्लस 2z माइनस 4 है
और प्लस लेमडा की जगह पर क्या है -2/3 और यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड -2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा ना 3, तो 3 से इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 9x -3y प्लस 6z -12 -2x -2y -2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये जब यहाँ से 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 हो जाएगा। अब यहाँ बोले 9x में 2x चला जाएगा तो कितना x बचेगा 7x -3y और -2y -5y हो जाएगा, 6z -2z हो जाएगा 4z। ये देखिए -12 प्लस 4 -12 प्लस 4 इज इक्वल टू -8। तो बस यही हो गया ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो यही हो गया हम लोगों का आंसर। तो बिल्कुल आसान है, बस फॉर्मेट इसका याद रख लेना है कि दोनों प्लेन के बीच में प्लस लेमडा लगाना है, इज इक्वल टू 0 कर देना है। जिस पॉइंट से पास करेगा दैट मीन्स एक्स वाई जेड का वैल्यू रख देना है, लेमडा का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। और लास्टली हम लोग इक्वेशन 1 में लेमडा का वैल्यू पुट कर दिए, देखिए इक्वेशन आ गया कौन फॉर्म में, तो कार्टेशियन फॉर्म में। तो ये आप समझ गए होंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उम्मीद करते हैं। आप इसको देखिएगा, प्रयास करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, दैट मीन्स वेक्टर इक्वेशन आप समझ गए होंगे ऑफ द प्लेन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालना है पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दो प्लेन, एक ये प्लेन है और एक ये दूसरा प्लेन है और दोनों वेक्टर फॉर्म में है। तो वेक्टर फॉर्म वाला अभी तो हम लोग देखे थे। और किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इस पॉइंट से, इसका मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू हम लोग ये रखेंगे, है ना। तो चलिए इसमें एक्स वाई जेड नहीं, इसको भी मिला करके एक वेक्टर बना लेंगे हम लोग। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसको बनाते हैं। तो जो गिवन फॉर्म है तो इक्वेशन को हम लोग पहले से लिख लेते हैं। r.2i प्लस 2j -3k इज इक्वल टू 7, एक इक्वेशन है ये। दूसरा इक्वेशन है r.2i प्लस 5j प्लस 3k इज इक्वल टू आपका क्या है इज इक्वल टू 9 है। ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो इस तरह का हम लोग थ्योरी पढ़े थे। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, क्या देखे थे कि देखिए ये इक्वेशन इस तरह दिया हुआ है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, r.n1 प्लस लेमडा 2 इज इक्वल टू q1 प्लस क्या कर देंगे लेमडा q2। तो हम लोगों को यहाँ से देखिए तो हमारा क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r.n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा q1, ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा r.n2 इज इक्वल टू q2, है ना। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। तो हम लोग लिखते हैं, तो हम लोग इक्वेशन क्या जानते हैं, हम लोग इक्वेशन इसका जानते हैं कि यदि पास करता है इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन से, तो r.n1 प्लस लेमडा n2 इज इक्वल टू क्या जानते हैं q1 प्लस लेमडा q2, है ना। ये हम लोग थ्योरी में भी पढ़े। तो r डॉट है ना n1 कितना है देख लीजिए, n1 है हम लोगों का r.n1 है 2i प्लस 2j -3k प्लस लेमडा n2 कितना है, n2 के जगह पर देखिए ये वाला है, n2 के जगह पर क्या है
2i प्लस क्या 5j प्लस 3k आर डॉट n1 प्लस लेमडा n2 इज इक्वल टू Q1। तो Q1 कितना है 7 प्लस लेमडा Q2 कितना है 9 है ना। तो 9 लेमडा प्लस 7 इसको कह सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से आई कॉमन निकाल सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि आर डॉट आई कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से आई कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा। नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब जे और जे कॉमन निकालते हैं तो हमने यहाँ निकाल लिया कॉमन जे। तो यहाँ क्या बच गया 2 प्लस यहाँ क्या बच गया 5 लेमडा बचा ना। फिर आगे हम लोग कॉमन निकाल लेंगे के कॉमन जब निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा -3 और यहाँ से क्या हो जाएगा +3 लेमडा इज इक्वल टू 7 प्लस 9 लेमडा। ये हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग इसको सजा के लिख लिए। द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, देखिए लिखा हुआ है द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग